विद्यार्थियों, आपका पुनः हार्दिक स्वागत है आपके प्रसिद्ध चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर। आज आपका फिगर ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है और ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी आता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी आता है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी आता है, यूपीएससी में भी आता है और बीपीएससी में भी आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो साथियों, आप हौसला रखिए, मैं एक एक चीज़ को बारीकी से आपको पढ़ाऊँगा और इतना अनुभव के बाद, अध्ययन करने के बाद ऐसा निचोड़ में निकाल के ला रहा हूँ कि आपको ये 1 मिनट में समझ में आ जाए। आप बशर्ते कि मेरी वीडियो लगातार देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। ये जो है चीज़ आपके हमेशा काम आने वाली है, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो। तो साथियों, हम ध्यान देते हैं। मैंने आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच करा दिए हैं, उसी में से मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद इसका अभ्यास भी कराऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल पहला है, राम इज एज वाइज एज श्याम। राम इतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम। अब इसमें है क्या कि राम और श्याम इन दोनों के गुणों की तुलना की गई है, ठीक है, बुद्धिमानी से। और इसमें एज एज दिया गया है, तो जिसमें लायक आए, एज एज आए, देन आए, तो तुलनात्मक शब्द दिए हों तो कौन सा अलंकार होता है साथियों? ये मैंने बताया था, सिमिली होता है। तो कौन सा अलंकार आएगा इसमें? फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। तो ये आपके ध्यान में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम है, मोहन इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली। अब क्या है इसमें, जैसे किसी भी नाउन की दूसरी नाउन से तुलना की जाए और तुलनात्मक शब्द ना दिए गए हों और इतनी तुलना की जाए कि उनके आपस का अंतर समाप्त हो जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है? ये मेटाफर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? क्योंकि इसमें तुलनात्मक शब्द भी नहीं है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, द स्टार ऑफ आवर फैमिली इज मोहन, या मोहन इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली। इन दोनों का अंतर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया? मेटाफर। तो साथियों, आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसे तीसरे पर हम आते हैं, सी वेप्ट द ओशियन ऑफ टीयर्स। वह रोई आंसुओं के सागरों जैसा, माने आंसुओं के सागरों इतना वो रोई। तो ऐसा हो सकता है? यानी किसी भी चीज़ की अगर कहीं पर हम क्या करते हैं, इतना उसकी बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं कि वो चीज़ गप लगने लगती है, तो कौन सा अलंकार हो गया इसमें? अब आप बताइए। हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। हाइपरबोल हो गया। इसके बाद में अगला आता है, लव इज द बिटर स्वीट। अब इसमें बिटर का अपोजिट भी आ गया, स्वीट, ठीक है। एक वाक्य में अगर 2 विलोम दिए गए हैं आपस में, तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑक्सीमोरन। कौन सा हो गया? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। साथियों, इसी प्रकार देखेंगे अगला, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। प्रेम जो है जीवन का मसाला है। तो अब क्या किया इन्होंने? प्रेम की तुलना जीवन के एक गुण से कर दी, काहे से? मसाले से कर दी। द स्पाइस ऑफ लाइफ इज लव, या लव इज द स्पाइस। तो क्या हो जाएगा? ये मेटाफर। इसके बाद में है, आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइड। अब इसमें रिजॉइस और हैप्पी दोनों शब्द दे दिए। एक जो है आपका अनावश्यक शब्द दे दिया, ठीक है। तो अनावश्यक शब्द ये कौन सा होगा? टाइटोलॉजी हो गया। ये टाइटोलॉजी अलंकार हो गया आपका ये। हेमा सैड द रिवर्स ऑफ ब्लड। हेमा ने बहा दिए, क्या बहा दिया? खून की नदियां बहा दी। तो ऐसा हो सकता है? इसमें बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो कौन सा हो गया? ये हाइपरबोल। मैंने आपको बताया, कहीं भी किसी भी जगह बड़ा चढ़ा करके
हाइपरबोल। अगला है सुमित इज द ग्रेटेस्ट थीप इन आवर विलेज। ठीक है, सुमित हमारे गांव में सबसे बड़ा चोर है। तो इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं रखे और क्या कहते हैं, दोनों चीज़ का अंतर समाप्त कर दिया गया। तो द ग्रेटेस्ट थीप इन आवर विलेज इज सुमित या सुमित, तो ये कौन सा हो गया, मेटाफर। इसके बाद में ओ मिल्टन वाई आरंट यू अलाइव टुडे। ये मिल्टन जो है एक अंग्रेजी आपके पोएट हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप इस समय जीवित क्यों नहीं हैं। यानी किसी भी मरे हुए व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार हो गया, ये संबोधन अलंकार हो गया। इसे कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी। उसके बाद में है मुल्कराज आनंद इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मुल्कराज आनंद को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या है, तुलना तो की गई है लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं है, और इतना करिए अंतर समाप्त हो गया। अब आप ये भी कहते द शेक्सपियर ऑफ इंडिया इज मुल्कराज, या मुल्कराज आनंद इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कौन सा हो गया ये, मेटाफर। इसके बाद इट इज एन ओपन सेक्रेट। ठीक है, ये ओपन भी दे दिया और ये सेक्रेट भी दे दिया। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट दिए जा रहे हैं वाक्य में, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। बताया था मैंने, ऑक्सीमोरन। उसके बाद में राम रेन फास्ट देन विंड। राम दौड़ा हवा से भी तेज। तो ये ऐसी बात हो सकती है क्या वो हवा से तेज दौड़ेगा, तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति हो गई, हाइपरबोल हो गया। हाइपरबोल। अगला है ही रेन फास्ट लाइक मुदित। वह दौड़ा तेजी से मुदित की तरह। इसमें लाइक शब्द आ गया तो कौन सा हो गया, लाइक है, एज है, सो है, तो ये आपका हो गया सिमिली। अगला है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी कहते हैं सत्ता, फॉरगेट्स माने भुला देती है, काय को, एक मरे हुए राजा को भुला देती है सत्ता। ठीक है, तो किसी भी निर्जीव चीज़ को ऐसे व्यक्त किया जाए जैसे वो जीवित है, तो ये कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण हो गया आपका ये, पर्सोनिफिकेशन। अगला है कंप्यूटर इज द मेकर ऑफ स्टूडेंट। कंप्यूटर क्या है, मानव वो विद्यार्थियों का निर्माता है। ठीक है, तो ये निर्जीव चीज़ को ऐसे व्यक्त किया जा रहा है जैसे ये सजीव हो। जैसे निर्माता कौन होता है, व्यक्ति होता है, लेकिन इसमें तो ये कौन सा हो गया आपका, पर्सोनिफिकेशन ही हो गया ये भी। तो साथियों इसी प्रकार आपको ये जैसे ब्रैकेट्स दे दी जाती होंगी, 2-3 दे दिए, उनमें से आपको सही का निशान भी लगवा सकते हैं वो एग्ज़ाम में, या आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, तो आप देख लीजिए। तो जो मैंने आपको डेफिनीशंस बताई थी पहले फिगर्स ऑफ स्पीच में, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच समझाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये हमारा मोटिवेशनल आपका विचार भी हो जाएगा आपके लिए। तो जीवन में क्या है, हमें हौसला रखना है। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप ऐसे ही हमसे मिलते रहिए
और मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ऐसे ही मैं एक हौसले के ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी भी बताता हूँ। एक बार एक जो राजा था, उसके पड़ोसी राजा से बड़ी मित्रता थी। अब वो राजा आता है उनके यहाँ, तो वो सोचता है कि मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दूँ। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी रसिया गए थे तो रूस में उनके प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट दिया, ये एक परंपरा रहती है। तो इसी प्रकार तो राजा ने दिया, तो उसने कोई बात नहीं, घर जा कर के देखा तो देखा कि 2 बाज निकले उसमें। तो बाज निकले, वो बड़े सरप्राइज हुए। और तो उन्होंने अपने जो ट्रेनर से कहा, पक्षियों वाले से, बोले इनको बहुत ट्रेंड कर दो और इतना ट्रेंड कर दो कि मतलब ये बहुत परफेक्ट हो जाए हर चीज़ में। तो वो ट्रेंड कर देता है। एक बाज तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक बिल्कुल भी नहीं उड़ता था। तो वो बड़ा परेशान हुआ ट्रेनर। वो राजा से बोला कि मैंने सब तरीके आजमा लिए, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, उड़ पा रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा किसी से पास पड़ोस वाले से आप मदद ले लीजिए। तो पास पड़ोस में वो जाता है, तो एक गांव का एक बहुत साधारण सा व्यक्ति, एक किसान था, वो कहता है मैं इसे उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो पेड़ पर बैठा दिया। तो उसने जो है 2 घंटे बाद राजा आता है, देखता है कि दोनों बाज उड़ रहे हैं। वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है, चकित हो जाता है, कहता है अरे राजा, ये तो किस व्यक्ति ने उड़ा दिए, ये तो दोनों उड़ रहे हैं। ये बड़ा ताज्जुब हो गया। तो उनसे पूछा कि भाई आपने ये कैसे उड़ा दिया। तो उन्होंने कहा साहब मैंने जिस डाल पर बैठा था उस डाल को काट दिया, तो एकदम ये उड़ने लगा। तो कहने का मतलब साथियों, अगर आपके ऊपर सहारा रहेगा, बहुत ज़्यादा सहारा रहेगा, आप डिपेंडेबल रहेंगे, तो उतना आनंद नहीं आएगा। तो कोई व्यक्ति को किसी को ज़्यादा सहारा दिया जाता है तो वो भी निकम्मा बन जाता है। इसीलिए मेरा कहना ये है कि ज़्यादा सहारा मत लीजिए और सेल्फ डिपेंड बनिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मन में हौसला रखिए कि आपको कुछ बनना है, तभी आप प्रोग्रेस करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कल नए आपको वीडियो के साथ मिलूँगा और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपका कार्य है। और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि पूरा हमारा हर बच्चा सीखे और अच्छी बात सीखे। थैंक यू, 1 सेकेंड, थैंक यू।